नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट में मामला गया है उलझ, बिल्कुल तार के जंजाल की तरह। अब हुआ क्या है इसमें, एक-एक करके हम सिचुएशन को जान लेंगे। सबसे पहली चीज जो हुई है, इजराइल ने कतर में जाकर के दोहा में जो बॉम्बिंग करी है, इससे पूरा मामला गड़बड़ा गया। अब जो अरब नेशंस थे जिनका सिक्योरिटी गारंटर हुआ करता था यूएसए, कतर को लांग करके दोहा में बॉम्बिंग करने का मतलब है कि अब इजराइल कहीं भी जाकर के बम मार सकता है। तो पूरे जो अरब कंट्रीज हैं वो देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, और डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं पीस प्राइज की तरफ, नोबेल पीस प्राइज की तरफ। उन्हें बार बार लग रहा है कि नोबेल पीस प्राइज के बीच में नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं। वो बार बार नरेंद्र मोदी के ही जितना कोसे जा रहे हैं, चाहे H1B वीजा हो, चाहे बाहर पोर्ट हो, मामला कहीं है, सोल्यूशन कहीं का निकल रहा है। दूसरी चीज ये हुई है कि अब नेक्स्ट सिक्योरिटी गारंटर ढूंढ रहे हैं अरब कंट्रीज, और जाहिर सी बात है वो न्यूक्लियर सिक्योरिटी गारंटर होना चाहिए। तीन बड़ी कंट्रीज की बात कर लेते हैं। इंडिया कोई सिक्योरिटी पैक्ट अब शामिल साइन करने वाला नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट में अब वॉर का खतरा ज्यादा है। सिक्योरिटी पैक्ट करने का मतलब है कि हमारे जवान वहां जाएंगे, और इंडिया कभी कर ही नहीं सकता। रशिया खुद यूक्रेन के वॉर में उलझा हुआ है। चाइना भी बिल्कुल भारत की तरह है, वो सिक्योरिटी पैक्ट्स नहीं साइन करता जल्दी। बच गया एकमात्र सिक्योरिटी गारंटर इनका पाकिस्तान। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके जवान कल को मरे, आज मर जाए, आज को मरे। अब उन्होंने बिल्कुल सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लिया सऊदी अरब के साथ। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो बॉर्डर पर यमन में हुतियों से लड़ाई है सऊदी अरब की, उसमें पार्ट करने के लिए पाकिस्तानी जा भी रहे हैं। ये चंद पैसों के लिए पाकिस्तान ही कर सकता है और कोई कंट्री नहीं कर सकती। अभी जो सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है सऊदी अरब के साथ, उसमें और भी कंट्रीज शामिल हो सकती हैं इन फ्यूचर, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है इजराइल से। ठीक है, भारत ऐसे इजराइल के किसी भी एक्शन का जल्दी विरोध नहीं करता है, लेकिन इस दोहा में बॉम्बिंग को लेकर के भारत ने इजराइल को बोला है कि ये आपने गलत किया, क्योंकि जानता है कि मिडिल ईस्ट में अब जब मामला बिगड़ेगा, तो मिडिल ईस्ट में मामला बिगड़ने का मतलब दो चीजें हैं, डायरेक्ट भारत को इंपैक्ट करेंगी। पहला ऑयल है, और दूसरी चीज है भारत में 80 लाख लोगों की संख्या है जो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। आप खुद भी जानते हैं, आपके आसपास भी लोग सऊदी अरब, रियाद, यूएई, अबू धाबी, दुबई जाकर काम करते हैं, तो वहां 80 लाख से ज्यादा माइग्रेशन की संख्या है। तीसरी चीज अब ये हो रही है कि गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल के मामले में जो कई वेस्ट कंट्री हैं जो कि यूएस के परफेक्ट एलाई मानी जाती हैं, वो इन सब ने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है। हाँ, हम फिलिस्तीन को एक देश मानते हैं, जिसमें आपका फ्रांस है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, आपका लग्जमबर्ग है, और भी यूरोपियन देश है जैसे माल्टा वगैरह। इन लोगों ने यूएस की लीग से हट करके, यूएस हमेशा इजराइल को सपोर्ट करता है, और प्रेसिडेंट ट्रंप जैसा प्रो इजराइल प्रेसिडेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। लिटरली वो ईरान में जाके बॉम्ब कराए, ट्रंप ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने दोहा में बॉम्बिंग कर दी, ट्रंप ने कुछ नहीं बोला। मतलब तुम करते रहो, हम चुप रहेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, हम टैरिफ लगाएंगे। तो ये इस चीज को लेकर के ना अब वेस्ट कंट्रीज जो कि यूएसए की एलाई मानी जाती हैं, इजराइल के खिलाफ जा रही हैं। इजराइल बड़ा इस चीज से लेकर के मर्माहत है। उसने एक वीडियो मैसेज भी, बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो मैसेज भी रिलीज किया कि आप गलत कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मामला अब ना हाथ से निकलता जा रहा है। हाथ से क्यों निकल रहा है? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का प्रेशर है इजराइल के ऊपर कि हम तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। देखिए, भारत 1992 में ही, 1992-3 में ही रिकॉग्नाइज कर चुका है पैलेस्टीन को, कि भारत पूरी तरह से कहता है कि दो देश साथ मिलकर के रहें, इजराइल और फिलिस्तीन। एक और चीज जो है वो क्रूशियल वो निकल करके आई है कि महमूद अब्बास जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रधानमंत्री हैं, फिलिस्तीन दो हिस्सों में बटा हुआ है, गाजा प्लस वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीन अथॉरिटी राज करती है, गाजा पर हमास। तो फिलिस्तीन अथॉरिटी के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने हमास को कह दिया है कि वो हथियार डाले, सरेंडर करे। यहां तक कि 7 अक्टूबर को जो उसने आतंकवादी हमला करा था उसकी भी निंदा करी है, और साथ में यह भी कहा है कि इन फ्यूचर अगर गाजा फिर से रिकंस्ट्रक्ट होता है तो उसमें हमास का कोई रोल नहीं होना चाहिए। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हमास फिलिस्तीन एक ही तो है। देखिए, इनकी लड़ाई इजराइल से है और प्लस आपस में भी है। हमास और फिलिस्तीन अथॉरिटी, जिसके प्रधानमंत्री महमूद अब्बास है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हमास ने तो यहां तक कह रखा है कि अगर फिलिस्तीन अथॉरिटी का कोई आदमी गाजा में आएगा तो उसको गोली मार देंगे, और ये मार भी चुके हैं। एक्चुअल मैटर ये हुआ था कि 2005 में इजराइल के पास ही गाजा था, गाजा फिलिस्तीनियों का नहीं था उस समय। पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर में खुद से इन लोगों ने अपने इजराइलियों को उठा करके और गाजा खाली करवाया, गाजा पर फिलिस्तीनियों को दिया। आप कभी जाकर के सर्च करिएगा, फिलिस्तीन में बिजली, पानी, ये सब जो सड़कें सुविधा है वो कौन सी कंट्री देती है, आपको इजराइल का नाम मिलेगा वहां पर। इजराइल इन लोगों को बहुत कुछ दे चुका है, बट ये सोल्यूशन हुआ नहीं, बवाल बढ़ता गया। इन लोगों ने हमास को इलेक्ट कर दिया, हमास एक आतंकवादी संगठन है, और उसने 7 अक्टूबर कर दिया। इजराइल की चिंता जेन्युइन है कि क्या गारंटी है कि 7 अक्टूबर फिर से नहीं होगा। बस उसका एक ही क्वेश्चन है कि 7 अक्टूबर फिर से ना हो, इसकी क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं। तो अब ट्रंप का समर्थन अभी भी मौन हो या फिर मुखर हो, यह इजराइल को है, और मुझे नहीं लगता कि जब तक ये समर्थन रहेगा तब तक इजराइल रुकने वाला है। इजराइल रुकेगा नहीं, मुझे नहीं लगता। भारत के हित में क्या है? भारत के हित में है कि ये वॉर खत्म हो। जिस तरह से भारत के हित में है कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो, इस तरह से भारत के हित में ये भी है कि इजराइल वॉर खत्म हो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को एक्स्ट्रा फालतू का लीवरेज मिल रहा है। पाकिस्तान को लोग सिक्योरिटी गारंटर मान रहे हैं, जबकि पाकिस्तान किसी के लालच में पड़ा है, वेपन्स के लालच में और डॉलर के लालच में। वहां पर वो कुछ जाएंगे, वो मारे, इनको अपने लोगों से कोई चिंता नहीं है। अभी हाल ही में एक न्यूज आई है कि पाकिस्तान ने अपने ही गांव में, खैबर पख्तूनख्वा में ही, जो कि प्रो गवर्नमेंट है, उनको ही बम कर दिए। उसमें करीब 30 से 50 लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ा है, 100 लोग भी हो सकते हैं।
इसको कोई मतलब नहीं कि उसके देश के लोग मरते क्या मरते हैं, वो पंजाब और सिंध को जा छोड़ करके और किसी और स्टेट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। अब ये वहां बम बॉम्बिंग कर दी, वहां लोग मर गए, तो जब इनको अपनी चिंता नहीं है, ये तो सिक्योरिटी पैक्ट पूरे अरब से कर लेंगे। तो भारत को देख रहा है साफ साफ कि पाकिस्तान को एक्स्ट्रा लीवरेज मिल रहा है। ईरान के मामले में यूएसए ने उसे एक्स्ट्रा लीवरेज दे रखा है और अब अरब देशों ने एक्स्ट्रा लीवरेज देना शुरू कर दिया। फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन करेंगे। पाकिस्तान कैसे भी इस्तेमाल हो जाए, वो अपने आप को यूजफुल समझता है। खैर, अब इम्पैक्ट यही होने वाला है, मिडिल ईस्ट में खलबली मचेगी। और मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी समस्या क्या है? रशिया से हम ऑयल मंगवा लेंगे, यूएसए से हम ऑयल मंगवा लेंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो हमारे कामगार जाते हैं, 80 लाख से ऊपर से ज्यादा इंडियन मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, उनके लिए समस्या शुरू होगी। और भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल का समय है। मुझे देखना है और भी आगे देखते हैं भारत इसको कैसे हैंडल करता है। जय हिंद।